कितने हैं? भैया मेरे आउट ऑफ 200 128 मार्क्स आए हैं और सबसे ज़्यादा टफ हमारा मैथ्स पोर्शन रहा है। आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स और किसके कितने होंगे? 128 से ज़्यादा किसी के मुझे नहीं लग रहा होंगे। एक स्टूडेंट के आए हैं 140 समथिंग, उससे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं सुना है। 140 है एक स्टूडेंट के, लड़का है या लड़की है? लड़की है। लड़कियों के नंबर ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। 140 नंबर लेके आए लड़की और आप 128 नंबर लेके आए। आप बताएंगे आपकी कैटेगरी कौन सी है? जनरल कैटेगरी है। UR है क्या आपका? मतलब कि आपने EWS बनवाया? बिलोंग्स फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। अच्छा अच्छा। अब बताइए कि पेपर में क्या मैथ्स बहुत टफ पूछा जा रहा है? जी हाँ, मैथ्स बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैथ्स काफ़ी टफ हायर लेवल का है। अच्छा, क्या 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 पूछा गया मैथ्स में, कुछ बता पाएंगे? 2D 3D क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज, ये सब। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की? मैं लास्ट 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रही थी और कोचिंग भी ज्वाइन करी थी मैंने। अब 3 महीने में इतने अच्छे नंबर नहीं ला सकते, निश्चित रूप से पहले से तैयारी कर रहे होंगे आप। पहले कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं MPPSC के लिए तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ में इसके लिए भी मैंने तैयारी करी थी। अभी लास्ट 3 मंथ आपने इसको ज़रा फोकस किया होगा। जी हाँ। तो आप बताइए कि इसमें सबसे टफ विषय कौन सा लगा आपको? मेरे लिए तो मैथ्स ही था। मैथ्स ही था। और आप मैनेजमेंट कैसा लगा आपको? मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं कॉमर्स कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए मैनेजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहे। लेकिन कंप्यूटर कैसा रहा आपको? कंप्यूटर भी अच्छा रहा, कंप्यूटर सब्जेक्ट है मेरा। और PSC की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको GK भी थोड़ा आसान लगा होगा। जी हाँ, GK थोड़ा सा आसान था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो बन नहीं रहे थे। GK में कहाँ किस किस पोर्शन से पूछा? हिस्ट्री से ज़्यादा था, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहाँ से क्वेश्चन थे? एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी पॉइंट्स थे ऐसे, जैसे कि योजनाओं से संबंधित पूछा और MP से पूछा, MP GK GS आया, इंडिया से भी आया है। MP का क्वेश्चन क्या पूछा? कोई राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, नदी नाले पहाड़, कुछ ऐसा क्या क्वेश्चन बना? याद नहीं है। कुछ भी, कोई नियुक्ति पूछी है, कोई जिले का गठन पूछा होगा? कुछ संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछे थे 2-3 क्वेश्चंस, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। और आप बताएं साइंस का क्या रहा आज का? साइंस भी काफ़ी हायर लेवल पर पूछा है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्या अधिक पूछ रहे हैं? साइंस में तीनों को मिलाकर। आप कुछ एडवाइस देना चाहिए कहाँ से बच्चों को भी देख के आना चाहिए, क्या पढ़ के आना चाहिए? एडवाइस यही देना चाहूँगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट और खूब अच्छे से तैयारी करें और किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना ज़रूरी है और मैथ्स को जितना अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़ें। क्या नाम है आपका? अनुभूति शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन में रहते हैं। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलना चाहेंगे एक और प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे आपके नंबर कितने हैं? मेरे 118 नंबर है। 118 118 नंबर है, SC कैटेगरी है। अब बताइए आपके लैब में और किसी के नंबर कितने हाईएस्ट किसके हैं? मेरे लैब में 122 नंबर हाईएस्ट है। 122 हाईएस्ट नंबर है आपके। लड़का है या लड़की है? लड़की के हैं 122। 122 लड़की है। आपके लैब में कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? एक में लगभग 50 एक स्टूडेंट होंगे। आप तैयारी कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं तैयारी वर्षों से क्या, मैं तो मतलब जॉब में भी और तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी 3-4 महीने से रेगुलर कर रहा 3-4 महीने से रेगुलर कर रहे हैं। तो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह लगाया आपने? हूँ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाया और ऑनलाइन कोचिंग भी करी मैंने। कितने नंबर आते थे टेस्ट में आपको? टेस्ट में मेरे को कम ही आते थे वैसे तो। कम ही आते थे? ओके, लगभग 100 112 115 के लगभग नंबर आते फिर आज आपने अच्छे नंबर 100 के आसपास नंबर आते थे आपके। नंबर में क्या है कि मेरे से थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी तो कुछ वैसा नहीं था। जब आप टेस्ट लगाते थे वैसे के वैसे क्वेश्चन कुछ मिले या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है? नहीं, डिफरेंस मिले ना, जैसे साइंस में जो पढ़ा वो कुछ भी नहीं आया अपना। हाँ, बाकी ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति उससे पूछा था उनने, ऐसा कुछ पूछा था। और क्वेश्चन आप बताएं कि आपने से तैयारी की तो मैथ्स आपने किस तरह से पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ाई की मैथ्स की या कि ऑफलाइन क्लासेस वगैरह गए? मैंने ऑनलाइन भी की और ऑफलाइन मतलब सेल्फ भी पढ़ा मैंने। कितने घंटे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते थे? मैथ्स की प्रैक्टिस में लगभग 3 से 4 घंटे तो करता था। जो आप देख रहे हैं लगातार रिव्यू में ऐसा बताया जा रहा है कि मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो ऐसा कुछ मिला मैथ्स में या कुछ अलग ही मिला आपको? नहीं, मैथ्स में कैलकुलेटर था तो यूनिट डिजिट से करना आसान रहता उसमें थोड़ा। यूनिट डिजिट से करता था मैक्सिमम क्वेश्चन। कहाँ कमी रहेगी आपको? ऐसा लगा कि कुछ कमी रहेगी तो किस विषय को थोड़ी कमी रहेगी आपकी? इसमें मेरे को मैनेजमेंट का क्वेश्चन ऐसे पूछे थे तो समझ बिल्कुल नहीं आया मैनेजमेंट वाले। मैनेजमेंट में थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, मतलब बुक्स वगैरह भी ऐसी कोई बुक्स हैं जिसको पढ़ के अपन उसको सॉल्व कर पाए? मैनेजमेंट तो सभी का वीक है। मैंने 2-3 बुक्स से पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाया, बाकी ऐसा कुछ मिला नहीं उनमें। नहीं मिल पाया। हाँ, ऐसा कुछ मिला नहीं। और क्या बताएंगे जीके के क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने को मिले? जैसे जो जीके पूछा गया है आपने कहीं पढ़े या कहीं सुना है? एक तो क्वेश्चन पूछे जो लेटेस्ट जनवरी फरवरी के पूछे करंट के, तो
ऐसे क्वेश्चन किताबों में मिले जीके या करंट के जो इसमें पूछे गए? जीके का क्वेश्चन मिले। क्या क्वेश्चन थे जीके के, कुछ याद है आपको? जीके में क्या प्रधान PMJJY में वाई का अर्थ क्या है, ऐसा पूछा था उनने। और किसी कर्नाटक का पूछा था उनने, कौन से राज्य में अभी हाल ही में कौन सी योजना, सखी योजना थी वो लॉन्च की गई। और क्या मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आप बताएं कुछ? मध्य प्रदेश का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था सर मध्य प्रदेश का। बाकी इंग्लिश कैसा लगा इंग्लिश आपको? इंग्लिश तो ठीक था, उसमें पेरा जंबल थे, उसमें मैक्सिमम वही थे पेरा जंबल मैक्सिमम। आपका हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम रहा? हिंदी मीडियम था। आपको थोड़ा टफ लगा होगा इंग्लिश? हाँ इंग्लिश टफ रहा, लेकिन बाकी 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उसमें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और पेरा जंबल से। तो सामान्य तरह इंग्लिश सॉल्व कर सकता है व्यक्ति, या फिर उसको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी व्यापम की इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए? 3-4 टॉपिक को अगर कमांड पकड़ ले, नरेशन वगैरह एक्टिव पैसिव पे, तो वो कर सकता है आराम से, मतलब अच्छे। फॉरेस्ट गार्ड जेल परेड में भी इंग्लिश है जैसे, तो क्या लग रहा है आपको कि इसी लेवल करेगा या कुछ लेवल हाई चले जाएगा? देखो लेवल व्यापम का ESB का तो लेवल यही रहा, आबकारी में भी यही रहा था ना, इसमें भी यही है, सेम ये बढ़ते ही रहा लेवल कंपटीशन के हिसाब से। बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने। कहाँ के रहने वाले आप? मैं सुजालपुर से हूँ। सुजालपुर। फाइटर अकेडमी जाते हैं आप? फाइटर है ना, बहुत अच्छी अकेडमी है वो सुजालपुर में। थैंक यू, जय हिंद। ओके सर, थैंक यू। जी दोस्तों, मिलते हैं एक बार प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे कि आप में तैयारी कितने समय से कर रहे हैं एग्ज़ाम की? सर तैयारी 2-3 साल से चल रही है। उससे पहले MPPSC चल रही थी, फिर अब ये व्यापम वगैरह की तैयारी चल रही थी। पटवारी में आपके नंबर कितने हैं आज? पटवारी में मेरे 89 नंबर्स आए हैं, कम। 89 नंबर आप पे कम है, मतलब बीच में आपका ब्रेक हो गया, छोड़ दिया होगा आपने? हाँ, पढ़ाई छूट गई जॉब वगैरह की वजह से। उसके बाद फिर स्टडी। जॉब करते हैं? जॉब कहाँ पे करते हैं? जॉब उन्हेल बिहार मेहता विद्यापीठ स्कूल में। उन्हेल में स्कूल में जॉब करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं आप? जी हाँ सर, टीचिंग। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट इंग्लिश और IP। इंग्लिश और IP पढ़ाते हैं आप। तो हम बात करेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के विषय में कि आज इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो बताइए कि आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? सर 11-12। 11-12 मतलब हायर इंग्लिश ही आप पढ़ाते हैं। तो जो 11-12 की इंग्लिश है, हायर इंग्लिश जो है, उसी लेवल की आ रही है, उस कम आ रहा है लेवल? नहीं सर, हायर लेवल की इंग्लिश है। और ये जो बेसिक क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि बहुत लंबा खींच लेते हैं, उनको रीड करने में और फिर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है आज? एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस है, बेसिक कुछ फॉर्मेशन के हैं, अरेंजिंग नंबर्स है। अरेंजिंग नंबर्स ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। और पैरा जंबल वगैरह आ रहा है, ये किस तरह से पूछ रहे हैं? पैरा जंबल सर इतने नहीं पूछे गए, सिर्फ एक ही था, वो भी मुझे याद नहीं है एक्चुअली। और उसके बाद आइडियम पूछा था, एक नॉर्मल सा सिंपल आइडियम था, वो मुझे याद नहीं है, पर हाँ आइडियम सिंपल था। एक्टिव पैसिव में किस तरह से क्वेश्चन बने? एक्टिव पैसिव में बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर जिसका बेस पूरा क्लियर है उसका आंसर बहुत अच्छा आएगा। आप जो 11-12 में पढ़ाती है, वैसी इंग्लिश है या उससे टफ है या उससे आसान है? नहीं सर, 11-12 लेवल की है। मतलब किसी को भी इंग्लिश पढ़ना है तो जनरल इंग्लिश नहीं है, उसको हायर लेवल की इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हायर लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं और सामान्य हिंदी पढ़ाते हैं। और इधर अपने MP बोर्ड में हिंदी मीडियम के अंदर इंग्लिश का लेवल थोड़ा लो रहता है, ठीक है, और हिंदी हाई लेवल की होती। तो आप हिंदी का कैसा रहा पेपर आपका? सर हिंदी बिल्कुल ही इजी आई थी, हिंदी बहुत इजी लेवल पे थी जी। तो इंग्लिश के विषय में और कुछ बता पाएंगे आप? इंग्लिश क्या मतलब किस बुक से कैसे पढ़ के आना चाहिए? सर पूरा बेसिक अगर अपन पढ़ेंगे तो ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर बेस क्लियर है तो फिर अपने कोई से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत इजीली जी। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो इसमें, GK से, साइंस से, मैथ्स, रीजनिंग, कहीं से कुछ याद आ रहा हो? नहीं याद आ रहा है? नो सर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करें। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप दौड़ने के लिए आया करते थे। तो आने वाली एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड है, जेल प्रहरी है, उसमें पूरी जी जान लगा दें। और आप साथ में मोहित तो यहाँ है नहीं, उधर चला गया, तो मोहित तुम भी तैयारी में लग जाना फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी में, ठीक। इंग्लिश आपकी अच्छी है, हिंदी थोड़ी अच्छी करना है, बाकी मैथ्स रीजनिंग पे कमांड बनाना है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, दोस्तों मिलते हैं एक और प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे आपके नंबर कितने हैं? सर 111 111 नंबर है आपके। आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स और कितने थे? सर 82 थे और 103 थे और 105 है साहब। मतलब 103, 105 सबसे हाईएस्ट आप ही के? जी सर। बहुत अच्छे नंबर लेके आए आप। बताइए। एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस थी उनसे बहुत कम है, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, टाइम बहुत कम पड़ रहा था। तो मैथ्स जो था उनको देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको अभी कर दूँ, पर मतलब तुक्के मारना पड़े थे टाइम की वजह से। टाइम बहुत ही कम था सर। अपेक्षाओं के अनुरूप इस बार इसका रिजल्ट नहीं रह रहा है। जिन लोगों ने बहुत तैयारी की, बहुत अच्छे नंबर लाने की उम्मीद थी, वो लोग भी कम नंबर लेके आए। पेपर का लेवल ही ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन का टाइप ऐसा आ रहा है कि जो बुक्स में नहीं मिला, कहीं नहीं मिल रहा है। पढ़ानी बच्चों ने, मैथ्स रीजनिंग का लेवल भी चेंज होता जा रहा है और बहुत टफ पेपर बनता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो आप उदास ना होइए, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट के हम कमेंट भी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मिलते भी हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, रिव्यू देने के लिए बच्चे नहीं रुकते हैं। तो अच्छे पढ़ने वालों के भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है? ऐसी कैटेगरी 111 नंबर आपके, ठीक है। और ये तो नहीं कहता कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आने वाली कोई सी भी एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी SI, क्योंकि जो इस पटवारी जैसे एग्ज़ाम में 111 नंबर लेके आ रहा है, 100 के क्रॉस कर रहा है, मतलब उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप बताइए, अब आप क्या बताना चाहते हैं? सर जैसे इंग्लिश था, टाइम कम पड़ रहा है जैसे पूरे पेपर में, तो इंग्लिश में 13 नंबर के 6 से 7 क्वेश्चन थे और इतने बड़े बड़े थे कि उनको पढ़ने में और समझने में, जैसे एक हिंदी मीडियम का बच्चा अगर उनको पढ़ेगा, ठीक से समझेगा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था। और उसके बाद जो हिंदी नहीं, रीजनिंग और मैथ्स, मैंने सोचा कि उनको बाद में करेंगे, जैसे सब बता रहे थे रिव्यू में कि अगर मैथ्स को पहले ले लिया, बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने। और कंप्यूटर तो सर ऐसा था कि एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेसिक से, इतना एडवांस लेवल पे जाके पूछा है कंप्यूटर कि बहुत ज़्यादा। DCA PGDCA जो कर चुके हैं उनको भी मेरे ख्याल में टफ लग रहा है कंप्यूटर। जी सर, सब एक मेरे बगल में एक बैठी थी, एक तो वो बोल रही थी कि मैंने भी CPCT क्लियर कर रखा है, पर मुझसे भी इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे कि मुझसे भी नहीं बने और बहुत तुक्के लगाने पड़े। मतलब सर कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल क्वेश्चन को हटा के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे बच्चा सॉल्व नहीं कर पाए, और बहुत परिपक्वता, मैच्योरिटी वाले बच्चे मुश्किल से मिलते हैं। मतलब बहुत कम नंबरों पे कट ऑफ जाने की संभावना है। यदि मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरह का इस पटवारी परीक्षा में, जिस तरह से हम फर्जीवाड़ा के सुन रहे हैं, 15-15 लाख की हमने पेपर में न्यूज़ पढ़ी है, यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप जैसे बच्चों का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहा है। आप बताइए, आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की? सर जब से नोटिफिकेशन आया तब से 3 उसके पहले आपने कोई तैयारी कर रखी थी एग्ज़ाम की? सर कर रखी थी, लेकिन जितनी अभी करी है इतनी नहीं की थी, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अभी चल रहा था, तो अभी उसको होल्ड कर दिया था मैंने। इसकी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सर। तो अभी जैसे आप ऑनलाइन तैयारी करते थे या ऑफलाइन तैयारी करते थे? सर मेरी बुक्स वगैरह रखी थी उनसे, और बाकी थोड़ा यूट्यूब वगैरह से भी करते थे। आपने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लगाए थे? टेस्ट तो सर बहुत कम लगाए। टेस्ट में कितने नंबर आते थे आपको? स्टार्टिंग जब पढ़ाई स्टार्टिंग की थी तब लगाए थे, तब 80 और 90 के दोनों के बीच में आते थे मुझे नंबर, और उसके बाद मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए, 2-3 टेस्ट लगाए। आप कहाँ के रहने वाले? बेरछा सर, शाजापुर के पास बेरछा के। तो और आप आगे टारगेट क्या आपका? सर गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है अब, क्योंकि इतना इस चीज़ में आपने बहुत अच्छी लंबी दूरी तय कर ली, बस फिनिशिंग बाकी है। तो फिनिशिंग में रेस को छोड़ना नहीं है, रेस को पूरी फिनिश करना है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI की वैकेंसियाँ हैं, और यदि इतनी अच्छी रफ्तार में आप चल रहे हैं और अपनी रफ्तार को बिल्कुल बरकरार रखना, बीच में छोड़ना नहीं, तो डेफिनेटली ये 2023 के एंड तक आप कोई ना कोई सी जॉब हाथ में ले लेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, क्या नाम है आपका? भावना मालवीय सर। भावना, थैंक यू, जय हिंद।